ओम शांति। 11 दिन ये लिखने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। सबसे शक्तिशाली इच्छा पूर्ति उपाय। सोचो, देखिए, अगर आपसे कहें कि एक ऐसा वक्त है जब यूनिवर्स खुद आपके लिए रुक जाता है और जो भी आपकी इच्छा है उसको रियलिटी में बदल देता है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आपको आज विश्वास करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ और जिसको भी मैंने बताया है ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है और वाकई में मैंने सच में ये सच होते हुए देखा है। और कई बार तो बिलीव भी नहीं होता था कि वाकई में ये सच है, ये पॉसिबल है। और मैंने जिसको भी बताया उसके भी काम होने लग गए हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं 3:33 की, यानी कि 3:33 की। देखिए, आपको बता दें 99% लोगों को ये बात नहीं पता है जो ट्रिक आज आपको बताने वाले हैं। हालांकि 1% लोगों को पता है और उनके सारे सपने साकार हुए हैं। उनमें से मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और यहाँ पर देखिए, छोटी सी 1 मिनट की एक स्टोरी बताने जा रहे हैं जो रियल है। मेरे ही परिचित में एक भाई हैं और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। हालांकि बहुत ज़्यादा वो परेशान थे उस टाइम पर। उनको बहुत दूर दूर तक के टाइम पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उसको क्या है बाहर जाना था। उसको दिल्ली में जा कर के यूनिवर्सिटी में जा कर के एडमिशन लेना था और पैसे की बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। वो खुद इतनी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। और उसको ऐसे लग रहा था कि अगर मैं ट्राई भी करूं तो भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हद से ज़्यादा वो परेशान थे। तब उनको मैंने A333 का रिचुअल दिया और आज की तारीख में वो वहाँ पर दिल्ली में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं वो भाई। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और जो इम्पॉसिबल था और वो पॉसिबल हो पाया। और ये वाकई में उसके साथ हुआ। उसने मुझे खुद मैसेज करके कॉल करके बताया कि जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे परियों की कोई कहानी है, वैसा ही मेरे साथ हो गया। मतलब कि मुझे दूर दूर तक कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और इतनी सिंपल सी रिचुअल आपने बताई कि उससे ही मेरा काम हो गया। तो इस सिंपल रिचुअल उनको यहाँ पर मैंने बताया था, जहाँ पर एक कागज़ चाहिए सिर्फ और एक पेन चाहिए और एक दीपक चाहिए, बस और कुछ नहीं। और जो आपको तरीका यहाँ पर बताएंगे उस तरीके से, उस सीक्रेट ट्रिक से अगर आप इसको करते हैं तो जरूर से आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब मान लो कि आपकी कितनी भी इच्छाएं हैं, कितनी भी विश हैं, लेकिन उसमें से जो इच्छा सबसे ज़्यादा आपकी टॉप प्रायोरिटी पर है, उस इच्छा को आपको यहाँ पर चॉइस करना होगा। कोई भी एक इच्छा के लिए आप कर सकते हैं, चाहे वो आपकी हो या किसी और की हो। और रिचुअल करने का तरीका आपको बताते हैं। इस रिचुअल में आपको चाहिए एक सफ़ेद कलर का कागज़। अगर वो प्लेन होता है तो बहुत अच्छा, लाइंस वाला भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करिए कि आप प्लेन वाला कागज़ ही लीजिए। और कागज़ किसी भी साइज का आप ले सकते हैं। और एक चाहिए आपको में पेन लेना है ब्लू कलर का। और यहाँ पर लेना है आपको एक दीपक, मिट्टी का दीपक चल जाएगा। घर में आपका कोई पुराना दीपक रखा हो तो वो भी चल जाएगा, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। और नहीं है तो आप ले लीजिएगा, बाज़ार से ले लीजिएगा। और अगर बाज़ार से नहीं भी ले सकते हैं, आप कोई कारण है नहीं मिलता है जो भी है, तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, वो बना सकते हैं, वो भी आपको चल जाएगा। अब क्या कहना है आपको, विश आपको लिखनी है और जो तरीका आपको बता रहे हैं उस तरीके से आपको लिखना है। ग्रेटिट्यूड पे करने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप वो नहीं करेंगे तो ईश्वर आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि आपने तो रिचुअल किया, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर आपको बोल करके बता रहे हैं और जो आपका लास्ट का वर्ड है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो उसके लिए आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको और उसके अनुसार आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आपको बोलना है धन्यवाद गॉड मुझे मेरे सपनों की नौकरी देने के लिए। धन्यवाद भगवान मुझे मेरे सपनों की जॉब देने के लिए।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है थैंक यू गॉड, धन्यवाद ईश्वर मेरा सच्चा प्रेम भेजने के लिए। और तीसरा एग्जाम्पल है धन्यवाद गॉड, धन्यवाद भगवान मुझे धन से आशीर्वाद देने के लिए, मुझे पर्याप्त धन देने के लिए। ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और इच्छा है तो आपका जो लास्ट का जो वर्ड है उसको आप चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप अपने लिए करें, ये आप किसी और के लिए भी इस इच्छा को आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। आप ये लिख करके रेडी करके कभी भी रख लीजिएगा, दिन में आप कभी भी। अब आपने रेडी करके रख लिया है, आप शाम को या रात को सोने से पहले इसको रेडी करके रख लीजिए, अपने पास दीपक रख लीजिए और उसके बाद सुबह आपको 3:33 पर आपको ये काम करना है। तो उससे पहले आपको उठना है, हाथ मुँह धो करके आपको तैयार हो जाना है। 3:33 ब्रह्म मुहूर्त का बहुत पावरफुल समय होता है और इस टाइम पर आप जो भी संकल्प करते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। अब क्या कहना है, आपको बिल्कुल 3:30 बजे से पहले ही उठ जाना है। 3:30 बजे तक तो आपको बिल्कुल रेडी होकर के बैठ जाना है और परमात्मा का ध्यान करना है। और जैसे ही 3:33 होते हैं उस कागज़ को अपने हाथ में, दोनों हाथों में पकड़ लेना है, होल्ड कर लेना है और जो आपने लिखा है ना उसको आंखें बंद करके उस खुशी को आपको महसूस करना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने शादी के बारे में यहाँ पर सोचा है, तो जैसे कि आप स्टेज पर खड़े हैं, शादी हो रही है या बारात आ रही है, लोग नाच रहे हैं, जितना आपका इमेजिनेशन जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है, ऐसे आपको सोचना है। तो वहाँ पर आप जॉब पर जा रहे हैं, किस तरह के माना कैसे जा रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन करके जा रहे हैं, किस कलर की गाड़ी से आप जा रहे हैं, कैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ किससे आप बांट रहे हैं, यहाँ पर आपको सोचना है। और तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि आपको बताते हैं कि जैसे आपने पैसे के बारे में आपने यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है, तो आप सोच सकते हैं कि जैसे कि आपके हाथ में वो उतने बड़े अमाउंट का एक चेक आ गया है या उतना अमाउंट आपको मैसेज के थ्रू आया है आपके टेक्स्ट मैसेज में, और आप वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे हैं कि हाँ इतना अमाउंट मुझे मिला है और उस खुशी को आप महसूस कर रहे हैं। ये इमेजिनेशन आपको शांति से बैठ करके एकांत में बैठ करके कहना है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं, आपके घर में बाबा का कमरा है उसमें कर सकते हैं या अपने पूजा घर में कर सकते हैं। और ये कहने के बाद आपको कम से कम 11 मिनट तक तो इसको आपको कहना ही है और उसके बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये 3 बार जरूर से बोलना है और फिर आपको अपनी आंखें खोलनी है। ये 3:33 पर ही ये आपको कहना है और चाहें तो आप इसको 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं, सुबह भी और दोपहर को 3:33 पर भी। और जब पहले दिन आपने ये किया, और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि 3:33 पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं, वैसे तो कोशिश कीजिए उसी टाइम पर, सुबह का बहुत अच्छा पावरफुल समय होता है। और अगर किसी कारण बस आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप नहीं उठ पाते हैं, तो आप दोपहर को 3:33 पर भी इसको आप कर सकते हैं। तो पहले आपको दीपक जला लेना है, कागज़ में पहले से आपने लिखा है और उसके बाद पर जो प्रक्रिया आपको बताई है वो आपको करना है। और दीपक आप जरूर जलाएंगे और दीपक को जला करके जब तक आप 11 मिनट तक ये मैनिफेस्टेशन करते हैं तब तक आप जलने दें। और इस पेपर को कहीं भी आप अपने ड्रॉ में छुपा करके रख सकते हैं, और या फिर आपने जहाँ पर किया है आप पूजा घर बाबा के कमरे में, तो वहीं पर भी आप उसको रख सकते हैं। और फिर दूसरे दिन आप उठेंगे उसी टाइम पर और दीपक जलाएंगे और वो कागज़ लेंगे, अपने हाथ में पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और उसी खुशी को फिर से इमेजिन करेंगे। ऐसा कंटिन्यू आप 11 दिन तक करेंगे। 11 दिन के बाद इस कागज़ को आप कहीं पर भी रख करके भूल जाइए।
और फिर पूरी तरह से आपको यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है और वाक़ई में यूनिवर्स अपना काम करने लग जाएगा। कितना देना है आपको? सिर्फ़ आपको 11 मिनट रोज़, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। लेकिन आपको 3:33 पर ही इस रिचुअल की आपको शुरुआत करनी होगी। इस वाले रिचुअल को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। अगर आपको अचानक बाहर जाना पड़ा है तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि 11 दिनों में गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको कंटिन्यूस करते हैं, आप गैप नहीं करते हैं, तो ही आपका वो काम पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, थोड़ा-सा तो यहाँ पर आपको मेहनत थोड़ी तो आपको करनी है, तभी तो उसका रिज़ल्ट आपको मिल पाएगा। लेकिन बस ये टिप्स को आपको फॉलो करते हुए करना है। अच्छा, मान लीजिए सपोज़ आपने कभी 3:33 पर अगर आपको इसने सुबह नहीं कर पाया है, नहीं उठ पाए हैं, तो आप दोपहर को 3:33 पर भी आप इसको कर सकते हैं। आपको 3:33 पर ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सुबह करें या दोपहर को करें। सुबह का टाइम मैंने बता ही दिया है आपको कि वो ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो कोई कारण है आपके साथ, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप भले दोपहर में इसको 3:33 पर कर सकते हैं। और आपको सिर्फ 11 मिनट तक करना है इसको, और पूरे विश्वास के साथ और दिल से इसको कीजिएगा। और इसको जब कई लोगों ने तो फर्स्ट टाइम जब आजमाया तो उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि यूनिवर्स हकीकत में उनकी बातों को सुन रहे हैं, और 1 हफ्ते के अंदर उनका काम हो गया। और वो रिचुअल मतलब कि उनका 11 दिन का पूरा भी नहीं हुआ और फिर भी लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। और अगर इस बीच में आपके भी काम हो जाते हैं तो भी आपको 11 दिन पूरे से करना है। ऐसा चमत्कारी उपाय कि जब आप ये करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलने लग जाएंगे। हो सकता है कि अब तक किसी ने आपके पैसे नहीं लौटाए थे तो वो भी अचानक से आपको कॉल कर दे। कोई आपसे रूठा हुआ है तो वो आपसे बात करने आ जाएगा। ज़रूर से आपके जीवन में मिरेकल्स होने लग जाएंगे। लेकिन कीजिएगा ज़रूर, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, और जितना विश्वास होगा आपका उतना ही जल्दी आपका काम ज़रूर होगा। तो पूरे विश्वास के साथ आपको करना ही है। ठीक है। ओम शांति।